जाता है इस देश में, लेकिन ना गौ हत्या पे कानून बनता है, ना लव जिहाद पे कानून बनता है। आप ही कहते हो कि ये रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप ही फिर ऐसा काला कानून लेके आ जाते हो इस देश के अंदर, जिस कानून की इस देश में कहीं से कहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए रंग पूरा पूरा हो रहा है। वो सरकार गोलियां चलवाती थी और ये सरकार मुकदमे दर्ज करवाती है, बात वही है। राहुल भैया, गौ हत्या को लेकर के ये जो आंदोलन लगातार दिल्ली में चल रहा है, लेकिन कोई कानून नहीं बन पा रहा है, उस पे सरकार को क्या कहना चाहिए? आज ये सरकार कुंभकर्णीय नींद सो रही है। देश का प्रधानमंत्री जी मकर संक्रांति पे गायों को चारा खिला रहे होते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आज तक इस देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए। यही देश के गृह मंत्री जी हैं जो चुनाव के समय में कहते हैं कि गाय काटने वालों को हम उल्टा लटका देंगे हमारी सरकार आई तो। भैया सरकार तो तीसरी कार्यकाल तुम्हारा ही है। मोदी 3.0 शुरू हो चुका है, लेकिन कब आखिर कितनी गौ माताओं को अपना खून बहाना पड़ेगा इस भारत की धरती पर, तब जाकर प्रधानमंत्री जी अपनी नींद से जागेंगे, तब जाकर गृह मंत्री जी अपनी नींद से जागेंगे। आज देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग बाग ये लाल किला क्षेत्र के अंदर ही खुले में कह देते हैं हम गाय का मीट खाते हैं। वो फरजाना हरजाना क्या नाम था उसका, बोला था ना उसने, और कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। आज मैं कहता हूँ खुला चैलेंज, ये रहा गौरीशंकर मंदिर, ये खड़ा हूँ, आके देख लो, मेरे सामने कोई बोल के देख लो। तुम्हारे चबूतरे चौड़े करने का कार्य ना कर दिया ना राहुल पचौरी ने, तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं स्पीच देना बंद कर दूंगा, मैं अपनी गौ माता की सेवा करना बंद कर दूंगा। आज सौगंध है मुझे मेरी गौ माता की। यूजीसी लाकर हिंदुओं को बांटने का कार्य कर दिया जाता है इस देश में, लेकिन ना गौ हत्या पे कानून बनता है, ना लव जिहाद पे कानून बनता है, ना एंटी कन्वर्जन लॉ बनता है। और 5 साल हो गए राहुल भैया CA NRC, जिसके कारण कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने दिल्ली को जला दिया था। आज उस CA NRC को कोई जानता भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी को लेके तो UCC आना था, लेकिन मोदी से कह रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, वो मात्रा शायद उल्टी सीधी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी आखिर कब तक भाई भाइयों को लड़वाने का कार्य करोगे? आज इस देश के अंदर भाइयों को लड़ाने का नहीं, एकजुट करने का कार्य करना चाहिए। आप ही कहते हो कि ये रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप ही फिर ऐसा काला कानून लेके आ जाते हो इस देश के अंदर, जिस कानून की इस देश में कहीं से कहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। आज ये देश क्या कानून मांग रहा है? ये गौ हत्या प्रतिबंध कानून मांग रहा है, ये देश लव जिहाद पर कानून मांग रहा है, ये देश के धर्मांतरण पर कानून मांग रहा है, और ये देश जनसंख्या नियंत्रण कानून मांग रहा है। क्योंकि आज यहाँ बच्चों को सुअरों की तरह पैदा कर करके सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, चोरी डकैती करने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए, पंचर की दुकान खोलने के लिए, और आप खुद सोच जाइए कैसे बहन बेटियों को छेड़खानी करने के लिए, हाथ फैलाने के लिए। लेकिन सरकार, जिस रेखा गुप्ता सरकार को भी आपने चुना, यमुना की सफाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन 1 साल हो गए इस सरकार को, हिंदुओं के लिए कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, यमुना की सफाई से काम नहीं चलेगा। यमुना की धरती पे कितनी गौ माता का रक्त बहा है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हर महीने में लगभग 50 से ज्यादा गौ माताओं की हत्याएं होती हैं। पीड़ा हमें होती है, किसी नेता को पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि एक नेता 2x2 के कमरे में AC वाले रूम में आराम से बैठा होता है, उन्हें वो सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो अच्छी फैसिलिटी हो। लेकिन आज देश के गौ सेवक क्या है? मोनू मानेसर जैसा मेरा भाई जो जेल के अंदर आज भी पड़ा हुआ है, उसका चिंतन कोई सरकार नहीं कर रही, कोई मंत्री नहीं कर रहा, कोई विधायक नहीं कर रहा, कोई सांसद नहीं कर रहा, किसी प्रकार से किसी सदन में उसकी बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर हमारे गौ रक्षकों ने गौ माता की बात की तो उन पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डालने का कहा। सरकार ये बखूबी से जानती है, और यहाँ की कानून व्यवस्था भी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर इन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया तो गौ माता की बात करने वाला इस देश के अंदर कहीं से कहीं। एक समय वो था कांग्रेस का, जब संत समाज जो है गौ हत्या के विरोध में आंदोलन पर बैठते थे तो उन पे गोलियां चलवा दी जाती थी, और आज भी गौ हत्या हो ही रही है। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा का कांग्रेसीकरण होता नजर आ रहा है? देखिए रंग पूरा पूरा हो रहा है। वो सरकार गोलियां चलवाती थी और ये सरकार मुकदमे दर्ज करवाती है, बात वही है। गोली चलवाना और मुकदमा दर्ज करवाना एक सी बातें हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ ये मन की पीड़ा है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी नेता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो मेरी गौ माता के सम्मान में कानून नहीं लेके आएगा उस व्यक्ति के हम विरोधी हैं। क्योंकि उन्हें चुनने वाले भी हम ही लोग थे, और अगर उन्हें उखाड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें उखाड़ने वाले भी हम खुद ही लोग होंगे।